हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक द होल ब्रेन चाइल्ड बाय डैनियल जे सीगल एंड टीना पेन ब्राइसन, और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। द होल ब्रेन चाइल्ड किताब बच्चों के मानसिक विकास और उनकी मानसिकता को समझने में मदद करने वाली एक अद्वितीय किताब है, जिसे डॉक्टर डैनियल जे सीगल और डॉक्टर टीना पैंजा ने लिखा है। ये किताब बच्चों के दिमाग की जटिलताओं को सरल और समझने योग्य तरीके से प्रस्तुत करती है। यह किताब विशेष रूप से माता-पिता, शिक्षक और बच्चे के साथ काम करने वाले पेशेवरों के लिए है, जो बच्चों की बेहतर परवरिश और उनके मानसिक विकास को समझने में मदद करना चाहते हैं। इस किताब में बताया गया है कि बच्चे के दिमाग का विकास कैसे होता है और कैसे हम उनके मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच संतुलन स्थापित करके उनकी भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं को बेहतर बना सकते हैं। बच्चों का मस्तिष्क बहुत ही लचीला और परिवर्तनशील होता है, और यह किताब उसी लचीलापन को समझने और उसे पोषित करने के लिए व्यावहारिक सुझाव देती है। किताब में ये बताया गया है कि माता-पिता और शिक्षक बच्चों के दिमाग के विभिन्न हिस्सों को एक साथ काम करने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, जिससे वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ और संतुलित हो सकें। यह एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है जो बच्चों की बेहतर समझ और उनके विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। इस किताब का उद्देश्य बच्चों के दिमाग के विकास को एकीकृत दृष्टिकोण से समझना है, जिससे हम उन्हें एक स्वस्थ, खुशहाल और सफल जीवन की ओर मार्गदर्शन कर सकें। आइए हम किताब के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करें, पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट 1, दिमाग के दो हिस्से, लिम्बिक सिस्टम और प्राथमिक मस्तिष्क। द होल ब्रेन चाइल्ड में सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत बच्चों के दिमाग के दो प्रमुख हिस्सों, लिम्बिक सिस्टम और प्राथमिक मस्तिष्क को समझाने का है। ये दोनों हिस्से एक साथ काम करते हैं, और जब ये सही तरीके से काम करते हैं तब बच्चे मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं। लिम्बिक सिस्टम बच्चों के भावनाओं से संबंधित हिस्से को नियंत्रित करता है। यह हिस्सा उनके डर, गुस्सा, खुशी और अन्य भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब यह हिस्सा अधिक सक्रिय होता है तो बच्चे के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, और उन्हें गुस्से, निराशा या घबराहट जैसी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक मस्तिष्क दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सोच, निर्णय और तर्क से संबंधित है। यह हिस्सा बच्चों को अपने विचारों को व्यवस्थित करने, समस्याओं का समाधान करने और योजनाएं बनाने में मदद करता है। किताब में बताया गया है कि जब बच्चों का लिम्बिक सिस्टम अधिक सक्रिय होता है तो उनका प्राथमिक मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता है। ऐसे में उन्हें शांत करना और लिम्बिक सिस्टम को शांत करने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा गुस्से में है या घबराया हुआ है तो उसे आराम देने और उसे शांत करने से उसका प्राथमिक मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इस सिद्धांत को समझकर माता-पिता और शिक्षक बच्चों को बेहतर तरीके से गुस्से या घबराहट जैसी भावनाओं से निपटने के लिए मदद कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों को सांस की तकनीक या चीज़ों को हल्के तरीके से देखना सिखाया जा सकता है। पॉइंट 2, ब्रेन के दो हिस्सों को जोड़ना, योजना और भावना का संतुलन। द होल ब्रेन चाइल्ड में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि बच्चों को योजना, प्लानिंग और भावना, इमोशन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। बच्चों के दिमाग में वाम और दाहिने हिस्से का अलग अलग कार्य होता है। वाम मस्तिष्क तर्क, योजना और विश्लेषण से संबंधित होता है, जबकि दाहिना मस्तिष्क भावनाओं, कल्पना और दृश्य छवियों से जुड़ा होता है। जब इन दोनों हिस्सों के बीच संतुलन होता है तो बच्चा मानसिक रूप से अधिक स्थिर और संतुलित रहता है। किताब में ये सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चों के दिमाग में भावनाओं और तर्क के बीच सामंजस्य स्थापित करना कितना महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा केवल अपनी भावनाओं पर निर्भर रहता है तो वो तर्कशील और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाता। वहीं अगर वो केवल तर्क और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो वो अपनी भावनाओं और आंतरिक स्थिति को नज़रअंदाज कर सकता है, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को ये सिखाना ज़रूरी है कि वे अपनी भावनाओं को पहचानें और साथ ही ये भी समझें कि वे भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लें। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चा गुस्से में है और कोई निर्णय ले रहा है तो उसे ये समझाने की आवश्यकता होती है कि गुस्सा महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में आकर फैसले लेना सही नहीं होता। माता-पिता और शिक्षक को बच्चों को ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करना चाहिए जहां वे अपने तर्क और भावनाओं को एक साथ जोड़कर संतुलित निर्णय ले सकें। इससे बच्चे न केवल मानसिक रूप से संतुलित होंगे बल्कि वे भावनात्मक रूप से भी सशक्त होंगे। पॉइंट 3, बच्चों के व्यवहार को समझने और नियंत्रित करने के लिए बॉडी सेंसिंग। द होल ब्रेन चाइल्ड में बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास में एक और अहम सिद्धांत है बॉडी सेंसिंग। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वे अपने शरीर को और उसमें हो रहे शारीरिक परिवर्तनों को पहचानें और समझें। जब बच्चे अपने शरीर की संकेतों को समझते हैं तो वे अपनी भावनाओं और व्यवहार को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। बच्चों के शरीर में एक गहरी कनेक्शन होती है उनके मानसिक और भावनात्मक राज्यों के साथ।
अगर बच्चा तनाव महसूस करता है तो उसका शरीर भी इसके संकेत देता है, जैसे कि तेज दिल की धड़कन, मांसपेशियों का तनाव या सांस का उखड़ना। इसी तरह गुस्से में आने पर शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे शरीर का कठोर होना या मुंह से गुस्से के शब्द निकलना। बॉडी सेंसिंग की मदद से बच्चों को अपने शरीर के इन संकेतों को पहचानने में मदद की जा सकती है। ये तकनीक बच्चों को उनके शरीर के संकेतों को समझने के लिए प्रशिक्षित करती है, ताकि वे अपने आप को शांत कर सकें और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकें। उदाहरण के तौर पर बच्चों को ये सिखाया जा सकता है कि जब वे गुस्से में महसूस करें तो वे गहरी सांस लें और अपने शरीर को शिथिल करने के लिए कुछ मिनट निकालें। इससे वे न केवल अपनी भावनाओं को शांत कर सकते हैं, बल्कि वे अपने शरीर को सही तरीके से समझने और प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा माता पिता और शिक्षक बच्चों को शारीरिक गतिविधियों जैसे योग, ध्यान या खेल के माध्यम से अपने शरीर की स्थिति और संकेतों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। ये उन्हें न केवल भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधारता है। पॉइंट 4, यादों को समझना और उनसे सीखना, मेमोरी इंटीग्रेशन। द होल ब्रेन चाइल्ड में एक महत्वपूर्ण विचार ये है कि बच्चों की यादें, मेमोरीज, उनके वर्तमान व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जब बच्चे किसी नकारात्मक अनुभव से गुजरते हैं, जैसे गिर जाना, डांट खाना या अकेलापन महसूस करना, तो वो अनुभव उनके दिमाग में एक याद की तरह दर्ज हो जाता है। यदि इन अनुभवों को समझकर उन्हें भावनात्मक रूप से प्रोसेस नहीं किया गया, तो ये यादें भविष्य में उनके व्यवहार पर बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि वे अपनी पुरानी यादों को खुलकर व्यक्त करें और उनसे सीखें। इसे मेमोरी इंटीग्रेशन कहा जाता है, यानी यादों को इस तरह से समझना और जोड़ना कि वे बच्चे के मानसिक विकास में सहायक बने, बाधा नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा किसी दुर्घटना से डर गया है और अब वो बाइक चलाने से डरता है, तो माता पिता को उसके साथ बैठकर उस अनुभव के बारे में बात करनी चाहिए। उसे ये महसूस कराना चाहिए कि वो सुरक्षित है और उसकी भावनाएं स्वाभाविक हैं। जब बच्चा उस याद को समझ पाता है और ये जानता है कि वो अकेला नहीं है, तब वो उस डर से उबरने लगता है। इस प्रक्रिया में माता पिता या शिक्षक कहानी के रूप में बच्चे से बात कर सकते हैं। उदाहरण, याद है उस दिन तुम गिर गए थे? तुम्हें दर्द हुआ था, लेकिन फिर तुमने हिम्मत दिखाई और उठे भी थे। इस तरह की बातचीत बच्चे को उसकी भावनाओं से जोड़ती है और उसे अपनी यादों को सकारात्मक तरीके से समझने में मदद करती है। इस तरह यादों को समझना और भावनात्मक रूप से जोड़ना बच्चे के दिमाग के विकास में एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाता है। पॉइंट 5, भावनाओं को नाम देना, नेम इट टू टेम इट। द होल ब्रेन चाइल्ड में एक अत्यंत प्रभावशाली अवधारणा है, नेम इट टू टेम इट, जिसका अर्थ है कि जब बच्चे अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें शब्दों में व्यक्त करना सीखते हैं, तो वे उन भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। बच्चे जब गुस्से, डर, दुख या भ्रम में होते हैं, तब वे अक्सर ये नहीं समझ पाते कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। इस कारण वे चिल्लाते हैं, रोते हैं या व्यवहार में अचानक बदलाव करते हैं। ऐसे में यदि वे अपनी भावना को पहचानकर उसका नाम ले सकें, जैसे मुझे डर लग रहा है या मैं दुखी हूँ, तो उनका दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क के भावनात्मक राइट ब्रेन और तार्किक लेफ्ट ब्रेन हिस्सों को आपस में जोड़ती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा स्कूल में किसी से डर गया है और वो घर आकर गुस्से में है, तो माता पिता को उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ये सिखाना चाहिए कि वो अपने अनुभव को शब्दों में बताए। माता पिता कह सकते हैं, क्या तुम्हें डर लगा या क्या कुछ हुआ जिससे तुम परेशान हो? जब बच्चा अपने मन की बात शब्दों में कहता है, तो वो अपने अंदर चल रही उलझनों को समझने लगता है। ये तकनीक न केवल भावनात्मक समझ को बढ़ाती है, बल्कि बच्चे के आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण को भी मजबूत करती है। वो ये सीखता है कि उसकी भावनाएं वैध हैं और उन्हें व्यक्त करना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। माता पिता और शिक्षकों के लिए ये ज़रूरी है कि वे बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें वे अपनी भावनाओं को खुले तौर पर साझा कर सकें। जब बच्चे ये अभ्यास करने लगते हैं, तो वे भावनात्मक रूप से संतुलित और मानसिक रूप से सशक्त बनते हैं। पॉइंट 6, 2 मस्तिष्क भागों का तालमेल, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जोड़ना। द होल ब्रेन चाइल्ड में बताया गया है कि बच्चों के मस्तिष्क का विकास मुख्य रूप से 2 भागों में होता है, लेफ्ट ब्रेन वाम मस्तिष्क और राइट ब्रेन दक्षिण मस्तिष्क। हर भाग का अपना एक कार्य होता है। लेफ्ट ब्रेन तार्किक सोच, भाषा और विश्लेषण से जुड़ा होता है, जबकि राइट ब्रेन भावनाओं, कल्पनाशीलता और अनुभवों से जुड़ा होता है। जब कोई बच्चा भावनात्मक स्थिति में होता है, जैसे कि डर या गुस्सा, तब उसका राइट ब्रेन सक्रिय होता है। इस समय अगर हम उस पर तर्कपूर्ण बातें लेफ्ट ब्रेन थोपते हैं, तो वो और अधिक उलझ जाता है, क्योंकि उसका तार्किक हिस्सा उस समय सक्रिय नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम बच्चे के भावनात्मक हिस्से से जुड़ें, यानी राइट ब्रेन को पहले समझें। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए रो रहा है और आप कहते हैं ये रोने की बात नहीं है, तो बच्चा और अधिक असहज हो जाएगा।
लेकिन अगर आप पहले कहें तुम दुखी हो क्योंकि वो चीज़ तुम्हें चाहिए थी, है ना, तो बच्चा महसूस करता है कि उसकी भावना समझी जा रही है। जब वो शांत हो जाता है तब आप उसे समझा सकते हैं। अब सोचते हैं क्या हम किसी और तरीके से हल निकाल सकते हैं। इस प्रक्रिया को कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट भी कहा गया है। पहले भावना से जुड़ो, राइट ब्रेन से कनेक्ट करो, फिर व्यवहार को तर्क से दिशा दो, लेफ्ट ब्रेन से रीडायरेक्ट करो। इससे बच्चों का दिमाग संतुलित तरीके से विकसित होता है और वे मुश्किल परिस्थितियों में भी संतुलित निर्णय लेना सीखते हैं। ये सिद्धांत न केवल बच्चों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करता है, बल्कि उन्हें भावनाओं और सोच के बीच संतुलन भी सिखाता है, जो जीवन भर उनके काम आता है। पॉइंट 7, ऊपर नीचे मस्तिष्क की समझ, अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स ब्रेन। द होल ब्रेन चाइल्ड में मस्तिष्क को एक घर की तरह समझाया गया है, जिसमें 2 मंजिलें होती हैं, डाउनस्टेयर्स ब्रेन नीचे का मस्तिष्क और अपस्टेयर्स ब्रेन ऊपरी मस्तिष्क। डाउनस्टेयर्स ब्रेन मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं जैसे लड़ाई, भाग जाना या जम जाना, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज से जुड़ा होता है। ये हिस्सा जीवन रक्षा और मूल भावना जैसे गुस्सा, डर या खुशी को संभालता है। वहीं अपस्टेयर्स ब्रेन वो भाग है जो योजना बनाता है, निर्णय लेता है, सहानुभूति समझता है और समस्याओं को सुलझाता है। जब बच्चा किसी तनावपूर्ण स्थिति में होता है तो अक्सर उसका डाउनस्टेयर्स ब्रेन सक्रिय हो जाता है और वो गुस्से, चिल्लाने या चुप हो जाने जैसी प्रतिक्रियाएं देता है। ऐसे में अगर आप बच्चे को डांटते हैं या उसे शांत होने के लिए मजबूर करते हैं तो उसका अपस्टेयर्स ब्रेन सक्रिय नहीं हो पाता, जिससे वो अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण नहीं रख पाता। इसलिए माता पिता का काम ये होता है कि वे ऐसे माहौल बनाएं जिसमें बच्चा अपने अपस्टेयर्स ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखे। उदाहरण के लिए अगर बच्चा गुस्से में दरवाज़ा पटकता है तो आप पहले शांत स्वर में कह सकते हैं, मुझे लगता है तुम बहुत नाराज़ हो, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। ये व्यवहार बच्चे को सोचने का मौका देता है और धीरे धीरे वो अपनी भावनाओं को संभालना सीखता है। आप खेल, कहानियों और बातचीत के जरिए बच्चे के अपस्टेयर्स ब्रेन को सक्रिय कर सकते हैं। जैसे, अगर तुम उस समय गुस्से में ना होते तो क्या कर सकते थे। इससे बच्चे को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। जब बच्चा अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स ब्रेन के बीच तालमेल बैठाना सीखता है तो वो मानसिक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से अधिक समझदार बनता है। पॉइंट 8, यादों को समझदारी से जोड़ना, यूज द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। द होल ब्रेन चाइल्ड में एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि बच्चों की पुरानी यादें उनके वर्तमान व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती हैं। कई बार बच्चे बिना किसी स्पष्ट कारण के डरते हैं, गुस्सा होते हैं या अचानक भावुक हो जाते हैं। दरअसल ये उनके अवचेतन मन में मौजूद पुरानी घटनाओं और अनुभवों का असर होता है, जिन्हें वे ठीक से समझ या व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि माता पिता को बच्चों की पुरानी यादों को कहानी के रूप में दोबारा जीने में उनकी मदद करनी चाहिए। जब बच्चे अपनी भावनात्मक घटनाओं को याद कर उन्हें शब्दों में पिरोते हैं तो उनका मस्तिष्क उन्हें सही तरीके से प्रोसेस करता है और वे वर्तमान में उनसे प्रभावित होना कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा हॉस्पिटल के अनुभव से डरता है और हर बार डॉक्टर को देखकर घबरा जाता है तो माता पिता उसके साथ बैठकर उस अनुभव की कहानी बना सकते हैं। तुम्हें वो समय याद है जब तुम्हें इंजेक्शन लगा था? तुम बहुत बहादुर थे और हमने बाद में आइसक्रीम भी खाई थी। इस तरह कहानी सुनाने से बच्चा उस डर को बेहतर तरीके से समझता है और उस पर उसका असर कम होता है। इस प्रक्रिया को रिविजिटिंग एंड रीफ्रेमिंग मेमोरीज कहा जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे अपने अनुभवों को समझदारी और आत्मसंवेदना के साथ दोबारा देखें, जिससे वे मानसिक रूप से सशक्त बने और भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। यादों के साथ ये कार्यशैली बच्चों में आत्मचेतना, आत्मसंवेदना और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है। जब बच्चे ये समझने लगते हैं कि उनकी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, तो वे अपने वर्तमान व्यवहार को भी बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। पॉइंट 8, यादों को समझदारी से जोड़ना, यूज द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। द होल ब्रेन चाइल्ड में एक और महत्वपूर्ण विचार ये है कि बच्चों की पुरानी यादें उनके वर्तमान व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती हैं। कई बार बच्चे बिना किसी स्पष्ट कारण के डरते हैं, गुस्सा होते हैं या अचानक भावुक हो जाते हैं। दरअसल ये उनके अवचेतन मन में मौजूद पुरानी घटनाओं और अनुभवों का असर होता है, जिन्हें वे ठीक से समझ या व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि माता पिता को बच्चों की पुरानी यादों को कहानी के रूप में दोबारा जीने में उनकी मदद करनी चाहिए। जब बच्चे अपनी भावनात्मक घटनाओं को याद कर उन्हें शब्दों में पिरोते हैं तो उनका मस्तिष्क उन्हें सही तरीके से प्रोसेस करता है और वे वर्तमान में उनसे प्रभावित होना कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा हॉस्पिटल के अनुभव से डरता है और हर बार डॉक्टर को देखकर घबरा जाता है तो माता पिता उसके साथ बैठकर उस अनुभव की कहानी बना सकते हैं। तुम्हें वो समय याद है जब तुम्हें इंजेक्शन लगा था? तुम बहुत बहादुर थे और हमने बाद में आइसक्रीम भी खाई थी।
इस तरह कहानी सुनाने से बच्चा उस डर को बेहतर तरीके से समझता है और उस पर उसका असर कम होता है। इस प्रक्रिया को रिविजिटिंग एंड रीफ्रेमिंग मेमोरीज कहा जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे अपने अनुभवों को समझदारी और आत्मसंवेदना के साथ दोबारा देखें, जिससे वे मानसिक रूप से सशक्त बने और भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। यादों के साथ ये कार्यशैली बच्चों में आत्मचेतना, आत्मसंवेदना और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है। जब बच्चे ये समझने लगते हैं कि उनकी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, तो वे अपने वर्तमान व्यवहार को भी बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। पॉइंट 10, पूरे मस्तिष्क का संतुलन, इंटीग्रेटिंग द होल ब्रेन। द होल ब्रेन चाइल्ड का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि बच्चे के मस्तिष्क के सभी हिस्सों को जोड़कर एक संतुलित, मजबूत और लचीला मनोविकास सुनिश्चित किया जाए। लेखक बताते हैं कि जब मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से जैसे तर्क, भावना, स्मृति, कल्पना और संवेदना एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो बच्चा अधिक समझदार, सहनशील और भावनात्मक रूप से संतुलित बनता है। इस एकीकरण, इंटीग्रेशन की प्रक्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ऑर्केस्ट्रा जिसमें कई वाद्य यंत्र एक साथ मिलकर सुंदर संगीत बनाते हैं। अगर कोई एक यंत्र गलत सुर में हो या बिल्कुल चुप हो तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। उसी तरह यदि किसी बच्चे की भावनाएं, सोच या शरीर एक साथ तालमेल में नहीं है तो उसका व्यवहार भी असंतुलित हो सकता है। माता पिता और शिक्षक इस संतुलन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय बातचीत, कहानियाँ, कला, खेल और संवेदनशील मार्गदर्शन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बच्चा किसी बात से परेशान है तो आप उसे कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें। उस दिन क्या हुआ, बताओ मुझे पूरा। इससे उसकी भावनाएं बाहर आएंगी और मस्तिष्क के अलग हिस्से एक साथ काम करेंगे। इसके अलावा अगर बच्चा डर, गुस्से या उदासी में फंसा हुआ है तो आप उसे गहरी सांस लेने, शरीर की हरकतों पर ध्यान देने या ध्यान केंद्रित करने वाले खेलों के जरिए अपने मस्तिष्क के तर्कपूर्ण हिस्से से जोड़ सकते हैं। पूरे मस्तिष्क के संतुलन से बच्चों को न केवल अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालना आता है, बल्कि वे दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील, सहानुभूति रखने वाले और आत्मविश्वासी भी बनते हैं। यही मस्तिष्की एकीकरण बच्चे को हर परिस्थिति में लचीलापन और मानसिक मजबूती देता है। द होल ब्रेन चाइल्ड पुस्तक का मूल उद्देश्य ये है कि हम बच्चों के विकासशील मस्तिष्क को समझें और इस समझ के आधार पर उनका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर डैनियल सिगल और टीना ब्रायसन ने इस पुस्तक में वैज्ञानिक शोधों और व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर यह बताया है कि एक बच्चे के दिमाग में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं और माता पिता किस तरह से उन परिवर्तनों को समझदारी से संभाल सकते हैं। इस पुस्तक में 10 मुख्य रणनीतियों के माध्यम से बताया गया है कि बच्चों के भावनात्मक और तार्किक दिमाग को कैसे जोड़ें, कैसे उन्हें कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करें और कैसे उन्हें उनके भीतर के अनुभवों को पहचानने और उन्हें शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। किताब ये सिखाती है कि सिर्फ अनुशासन या डांट फटकार से काम नहीं चलता, बल्कि बच्चों को भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रित करना सिखाना जरूरी है। सभी बिंदुओं का मूल संदेश यही है कि यदि हम बच्चों के मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्से, ऊपर और नीचे के हिस्से, स्मृति और सोच, तर्क और कल्पना को आपस में जोड़ने में उनकी मदद करें, तो वे अधिक संतुलित, मजबूत, समझदार और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान बन सकते हैं। इस पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये पालन पोषण को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का अवसर देती है। ये न केवल माता पिता के लिए बल्कि शिक्षकों और बच्चों के साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। अंततः द होल ब्रेन चाइल्ड एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देती है। यदि हम बच्चों के दिमाग को समझदारी से पोषित करें तो वे आत्मजागरूक, संवेदनशील और लचीले वयस्क बन सकते हैं। यही स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नींव है।